नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूसी यानी कि डैंड्रफ के बारे में। दोस्तों, डैंड्रफ को स्क्रफ या फिर टेरियासिस सिम्प्लेक्स कैपिलिटी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसके बारे में बुरी बात यह है कि इसका सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी बालों में रूसी की शुरुआत होने के कुछ कारण हो सकते हैं और जिन पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वास्तव में सिर की त्वचा की सबसे ऊपरी पतली परत जब निष्क्रिय हो जाती है तो वह पपड़ी की तरह हटने लगती है, जिसे कि हम रूसी कहते हैं। और रूसी निकलते समय त्वचा पर खुजली होती है और खुजलाने पर वहां की त्वचा कभी कभी लाल भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रूसी के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला प्रकार होते हैं रूखी त्वचा संबंधी रूसी होना। तो दोस्तों, रूखी त्वचा की वजह से होने वाली रूसी इसका सबसे आम प्रकार होता है और आमतौर पर सर्दियों के दौरान गर्म पानी से बाल धोने से ये सूखे और परतदार बन जाते हैं। दूसरा दोस्तों प्रकार होता है तेल संबंधित रूसी। तो दोस्तों, रूसी का एक और आम कारण है आपके सिर से निकलने वाले सीबम तेल का संग्रह होना। अनुचित या फिर अनियमित शैम्पू करने की आदतों से अक्सर इस प्रकार का डैंड्रफ होता है और यदि आपके बाल और सिर साफ नहीं है तो सीबम तेल त्वचा की मृत कोशिकाओं और गंदगी के साथ मिलकर खुजली वाली परतें बना सकता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रकार है वो होता है फफूंदीय रूसी। तो दोस्तों, मैलेसेजिया एक ऐसी फफूंद है जो कि स्वाभाविक रूप से त्वचा और सिर पर पाई जाती है और आमतौर पर इस फफूंद की सीमित वृद्धि होती है, लेकिन सिर पर अत्यधिक तेल इस फफूंद के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है और जिससे कि उसकी वृद्धि अधिक होती है और यह फफूंद एक ओलिक एसिड का उत्पादन करता है जिससे कि सफेद परतें उत्पन्न होती है। उसके बाद दोस्तों चौथा प्रकार होता है रोग संबंधित रूसी। तो दोस्तों, रोग संबंधी कारणों में सिर से संबंधित इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोरायसिस से त्वचा की कोशिकाओं का अत्यधिक उत्पादन होता है जिससे कि त्वचा की परतें बनती हैं और वह गंदगी और सीबम तेल के साथ मिलकर रूसी बनाती है। और इसी तरह एक्जिमा से भी त्वचा खुजली वाली और परतदार बनती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूसी यानी कि डैंड्रफ के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, अधिकांश किशोरों और वयस्कों के लिए रूसी के लक्षणों को पहचानना आसान होता है। डैंड्रफ में सफेद तेल युक्त धब्बे दिखते हैं जो कि आपके बालों और कंधों पर मौजूद होते हैं और इसके साथ आपके सिर में खुजली भी हो सकती है। सर्दियों के दौरान डैंड्रफ बढ़ सकता है क्योंकि घर के अंदर की गर्माहट से त्वचा सूखी हो सकती है और यह स्थिति गर्मियों के दौरान सुधर सकती है। क्रेडल कैप नामक डैंड्रफ का एक प्रकार बच्चों को प्रभावित कर सकता है और यह नवजात शिशुओं में सबसे आम है, लेकिन यह बचपन के दौरान किसी भी समय हो सकता है। क्रेडल कैप जो है वो खतरनाक नहीं होता है और आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। उसके बाद अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूसी यानी कि डैंड्रफ होने के क्या कारण हैं या फिर रूसी क्यों होती है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ कारक हैं जो कि बालों में रूसी होने का कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों रूखी त्वचा। रूखी त्वचा डैंड्रफ का एक प्रमुख कारण है और यदि आपकी त्वचा भी रूखी है तो आपके बालों में भी रूसी होने की संभावना बढ़ जाती है और अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो आपके सिर की रूखी और मृत त्वचा पपड़ी बनकर रूसी के रूप में सामने आती है। दूसरा इसका दोस्तों प्रकार है वो होता है ईस्ट के प्रति संवेदनशीलता। तो यदि गर्मियों की तुलना में सर्दियों के दौरान रूसी की समस्या अधिक हो रही है तो इस एलर्जी की वजह से ईस्ट युक्त भोजन न खाएं क्योंकि ये भी त्वचा के रूखे होने का कारण हो सकता है। गर्मियों में कम रूसी होने का कारण शायद गर्मी के मौसम में तेज अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं और जिस कारण त्वचा रूखी नहीं हो पाती। उसके बाद दोस्तों बात करें, तीसरा कारण होता है गंदा सिर होना। दोस्तों, गंदा सिर गंदगी और मृत कोशिकाओं का संकेत होती है और यह दो तरीकों से रूसी पैदा कर सकती है। मृत कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति के कारण बालों में रूसी की समस्या शुरू होती है और गंदा सिर बहुत से रोगाणुओं को आकर्षित करता है। यह ईस्ट और फंगस के विकास का कारण बन सकता है और इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप समय समय पर अपना सिर धोते रहें और अपने स्कैल्प को साफ रखें क्योंकि इस प्रकार के डैंड्रफ के कारण बाल भी झड़ने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कारण होता है वो होता है सही से कंघी न करना। तो दोस्तों, बालों को ब्रश करने से निश्चित तौर पर आपके बालों की सफाई हो जाती है और बालों में हर रोज कंघी करनी चाहिए और ऐसा करने से आप अपने सिर से गंदगी, मृत त्वचा वगैरह की सफाई करते हैं। नियमित रूप से कंघी करने से सिर में गंदगी एकत्रित नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों जो कारण होता है वो होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो
तो दोस्तों सेबोरिक डर्मेटाइटिस त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि सिर, कान और चेहरे की त्वचा पीली, चिकनी और पपड़ी युक्त बन जाती है। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आपकी सिर की त्वचा खुजलीदार और दानेदार हो सकती है और ऐसा अत्यधिक तेल उत्पादन के कारण होता है और अत्यधिक तेल आपके सिर पर गंदगी और मृत त्वचा के रुकने का कारण बन सकता है और इसे नियंत्रित करने से सिर को साफ रखना जरूरी है। जब जरूरी हो शैम्पू करें। पुरानी कहावतों के अनुसार न चलें कि जल्दी जल्दी सिर धोने से बाल खराब होते हैं। आज के समय में गंदगी और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बालों को अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए हल्के और संतुलित पीएच वाले शैम्पू का उपयोग करें। उसके बाद दोस्तों कारण होता है एक और, चर्म रोग। तो दोस्तों जब किसी को सोरायसिस, एक्जिमा और अन्य त्वचा संबंधी रोग होते हैं तो उन्हें रूसी की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है और उन्हें बिना समय बर्बाद किए जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो कारण होता है वो ये है कि लंबे समय से दवा या फिर हाई स्टेरॉइड का सेवन करना। तो दोस्तों जब कोई दवाओं और स्टेरॉइड का अत्यधिक या फिर काफ़ी दिनों से सेवन करता है तो वो भी रूसी जैसी गंभीर समस्या का सामना कर सकता है और ऐसी स्थिति का जल्द से जल्द निदान किया जाना चाहिए, अन्यथा ये गंजेपन का कारण भी बन सकती है। ट्रैक पर वापस लाने के लिए आपको विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह अनुसार नियमित जांच और दवाओं का सेवन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक कारण होता है मानसिक तनाव। तो दोस्तों इसकी कोई परवाह ही नहीं करता है या समय की कमी के कारण परवाह नहीं कर पाता है, लेकिन मानसिक तनाव की वजह से भी गंभीर रूसी हो सकती है। तनाव से दूर रहने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करें और इससे तनाव कोसों दूर रहता है। उसके बाद दोस्तों आहार भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों हर कोई साफ और स्वस्थ भोजन की बात करता है लेकिन कोई भी वास्तव में उस पर ध्यान नहीं देता। तभी आजकल KFC और मैकडी इतना चलते हैं। लेकिन रूसी के कारण बालों के झड़ने से बचने के लिए ताज़ी सब्जियों और फलों का सेवन करें। अच्छा आहार सिर की त्वचा को सही बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद दोस्तों एक और कारण हो सकता है वो है एड्स। दोस्तों स्टडी से पता चलता है कि HIV या एड्स से प्रभावित 10.6% लोग सामान्य तौर पर डैंड्रफ से पीड़ित हो जाते हैं और इस कारण के बारे में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए इसका समाधान परिणामों को नियंत्रित करने से ही हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूसी यानी कि डैंड्रफ के जोखिम कारक क्या होते हैं। तो दोस्तों किसी को भी रूसी हो सकती है लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जो इनका जोखिम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए उम्र की तो रूसी जो है आमतौर पर युवा वयस्कता में शुरू होती है और मध्य आयु तक रहती है और इसका अर्थ यह नहीं है कि अधिक उम्र के वयस्कों को रूसी नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यह समस्या आजीवन रह सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लिंग की तो पुरुषों में डैंड्रफ की समस्या अधिक होती है और इसीलिए कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पुरुषों के हार्मोन इसकी एक वजह हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें बालों और सिर में लगाने वाले तेल की तो दोस्तों मेलेसेजिया नामक फफूंद आपके सिर के तेल में बढ़ती है और इसीलिए बहुत अधिक तेल युक्त त्वचा और बालों के कारण आपको रूसी हो सकती है। बात करें दोस्तों खुराक की तो यदि आपके भोजन में जिंक, विटामिन बी या कुछ प्रकार के फैट वाले खाद्य पदार्थों की कमी है तो आपको रूसी होने की अधिक संभावना हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूसी जो है यानी कि डैंड्रफ उससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे बचने के कुछ उपाय हैं जिनमें सबसे पहला है सिर की सफाई करना। तो दोस्तों एकत्रित हुई मृत कोशिकाओं और परतों को हटाने के लिए अपने बालों और सिर को अच्छी तरह से साफ करें। आप अपने बालों को धोने के लिए कीटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड या फिर जिंक से युक्त शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि रूसी न होने पर भी इन शैम्पू का उपयोग करने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं क्योंकि यह आपके सिर को शुष्क बनाते हैं। सिर की सतह पर मौजूद परतों को हटाने के लिए आपको एक बारीक कंधे से अपने बालों को ब्रश करना होगा और ऐसा करने से रक्त परिसंचरण में भी सुधार आएगा। दूसरा दोस्तों जो है वो है मालिश। तो लिनन के गर्म कपड़े से नारियल या फिर जैतून के तेल के साथ सिर की मालिश करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता है और जब रक्त के संचालन में सुधार होता है तो रूसी नियंत्रित होती है और इसीलिए बालों में कंघा करने से पहले अपने सिर की नियमित रूप से मालिश करें और यह बालों के विकास के लिए भी लाभदायक होता है। और उसके बाद है दोस्तों कि मौसम के अभाव से बचें। दोस्तों अपने बाल और सिर को मौसम से बचाएं। उदाहरण के लिए सूरज की किरणें और गर्मी आपके सिर में तेल का उत्पादन बढ़ा सकती है जिससे कि रूसी की समस्या बढ़ती है और इसीलिए सूरज की किरणों और खराब मौसम के सीधे संपर्क से बचने के लिए सिर को
ढकना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए घरेलू उपचारों की, तो दोस्तों रूसी की समस्याओं को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय आप आजमा सकते हैं, जैसे कि नारियल के दूध के साथ नींबू का रस मिलाएं और इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाकर इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर सादे पानी से अपने बालों को धो लीजिए। सिर में सरसों का तेल लगाएं, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सिर धो लें। रूसी को हटाने के लिए इसे 1 महीने में 3 दिन लगाएं। यदि आपको सामान्य सर्दी जुकाम या फिर परागत ज्वर यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस नहीं है, तो आप अपने सिर में दैनिक आधार पर दही लगा सकते हैं ताकि रूसी न हो। और नारियल के दूध में काली मिर्च की 1 चुटकी डालें और इसे अपने सिर पर लगाएं और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और धो लें। और दोस्तों बात की जाए जीवन शैली में परिवर्तन की, तो तनाव कम करने, संतुलित आहार खाने और शरीर को साफ रखने से आपको रूसी को रोकने में मदद मिल सकती है। और यहाँ तक कि व्यायाम करने से भी आपको तनाव से राहत मिलती है, जिससे कि रूसी को रोका जा सकता है। और इसीलिए नियमित रूप से कुछ व्यायाम करना जरूरी है, जैसे कि चलना, कूदना या फिर जॉगिंग करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूसी जो है इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों रूसी का आप घर पर ही इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बाल रोज ब्रश करना और नियमित रूप से शैम्पू करना शुरू करें। सभी एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ में अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे कि कोल्टार, पायरीथियोन, जिंक, सैलिसिलिक एसिड और सल्फर, सेलेनियम सल्फाइड, कीटोकोनाजोल। तो सही कारण जानकर इन सामग्रियों में से एक सामग्री वाले शैम्पू का चयन करें और नियमित शैम्पू के साथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करने से रूसी दूर करने में मदद मिल सकती है। और कुछ शैम्पू को सिर में लगाने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी से धोने से उसमें मौजूद घटक सही से काम नहीं कर पाते। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करने से दिशा निर्देश, बोतल पर जो भी दिशा निर्देश लिखे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे और उसी तरह से आप उसका उपयोग कीजिए और उसी अनुसार आप उसका उपयोग करें। और एक बार जब रूसी नियंत्रित हो तब उस डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग आप कम बार कर सकते हैं। और यदि आपको बहुत अधिक खुजली या दवाओं का उपयोग करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें। वास्तव में जिद्दी रूसी के लिए आपको चिकित्सकीय शैम्पू या फिर दवा का उपयोग करना पड़ सकता है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि रूसी जो है या डैंड्रफ है उससे क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं या क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों रूसी में शायद ही कोई जटिलताएं होती है और आमतौर पर इसमें डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। हालांकि कभी कभी रूसी एक अधिक गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकती है। आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए अगर आपको इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि लाली, कोमलता या फिर सूजन। अगर रूसी बहुत गंभीर हो गई है या घर पर उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, या अगर एक्जिमा, सोरायसिस या किसी अन्य त्वचा की समस्या के लक्षण दिख रहे हैं और सिर में बहुत खुजली हो रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।